शुरुआत हुई है और एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? देखो जी, एडमिशन प्रक्रिया काफ़ी लंबे से कई दिनों से चली आ रही है। इसमें सबसे पहले जो एप्लीकेशन का था 19/5 से लेकर के 9/6 तक इसमें एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन काम कार्य है। यानी कि आज यूजी में रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। और उसके बाद में जो एडिटिंग का है उसमें 19/5 से लेकर के 10/6 तक का है। यानी कि उस दिन से 10/6 तक का, यानी कि कल एडिटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में डिस्प्ले जो लिस्ट होगा जो एप्लीकेंट का, वो 11/6 को होगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 21/5 से लेकर के 15/6 तक होगा। डिस्प्ले ऑफ ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स ये 16/6 को होगा। और जो डिस्प्ले जो पहली मेरिट लिस्ट में जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसका 18/6 को होगा। और पहली मेरिट लिस्ट फाइनल 19/6 को आएगी। यानी कि 19/6/25 को पहली मेरिट लिस्ट जो है उसके बाद में आ जाएगी। और ये फीस सबमिशन का जो है 20/6 से लेकर के 23/6/25 तक रहेगा। यानी कि 20 से लेकर के 23 तक 4 दिन का ये उसमें पहली लिस्ट वालों को उसमें दिया गया है। और मैं एक और बताना चाहूँगा आपको कि जो फ़ी का मोड है वो सारा ऑनलाइन मोड है। आप किसी भी सीएससी सेंटर से अपने लैपटॉप से, मोबाइल से घर बैठे भी कर सकते हैं। और ये 4 दिन मैं कहना चाहूँगा इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट हैं। उसके बाद में फिर जो है फेज़ सेकंड होगा। डिस्प्ले ऑफ द सेकंड मेरिट लिस्ट जो प्रोविज़नल है 21/5 को आएगी। और जो डिस्प्ले उसका सेकंड मेरिट लिस्ट फाइनल है 25/6 को आएगी। और फीस सबमिशन का जो सेकंड मेरिट लिस्ट का होगा 27/6 से लेकर के 29/6 को रहेगा। तो ये 3 दिन जो है उसमें रहेगी, पहले 4 दिन और उसमें 3 दिन का इसमें काम करेगा। और उसके बाद में फिर अपने जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग का मतलब ये है कि जो हमने पहली मेरिट लिस्ट लगा ली है, तीसरी लगा ली है, उसके बाद में जो रिमेनिंग सीट रहेगा उसमें एक इश्तहार के द्वारा, एक सर्कुलेशन के द्वारा एक लिस्ट लगा देंगे कि भाई जो सीटें बच गई हैं स्टेटस उसका क्या है, आओ और सीट पाओ। और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर आर्ट्स की 400 सीटें हैं। और आर्ट की 400 सीटों में मेरिट बड़ी ऊंची जाती है। और जैसे ओवरऑल हरियाणा का ट्रेंड रहा है कि कॉमर्स की क्लासेस, कॉमर्स में जो है सीटें काफ़ी तौर पे खाली रहती है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जितने भी सराउंडिंग में कॉलेज खुल गए हैं सभी में उसका परसेंटेज काफ़ी लो रहता है। हमारे भी पिछले साल कई सालों से जो है उसकी कॉमर्स की सीटें भर नहीं पाती है। लेकिन इसके साथ में वो जैसे काउंसलिंग में है फिर भी उसका रिस्पॉन्स ठीक रहता है। और उसके साथ साथ जो फिजिकल काउंसलिंग रहेगी 3/7 से लेकर के 9 जो है 8/7 तक रहेगी। और जो फिजिकली काउंसलिंग जो सीट जो अभी 100 रुपये, और ये 100 रुपये पर डे के हिसाब से जो है 10/7 से लेकर के 15/7 तक रहेगी। यानी कि यूजी कोर्स का जो एडमिशन है 15 साल तक कंप्लीट हो जाएगा। और 15/7 के बाद में सुचारू रूप से कक्षाएँ चलेंगी। हमारा एक प्रकार से ये हमारा एडमिशन का शेड्यूल है। पीजी कोर्स में सर ऐड ऑन कौन कौन से कोर्स है? पीजी कोर्स में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एमए इंग्लिश, एमकॉम, ये 2 नए सब्जेक्ट हैं जो इस सत्र से 25 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। 40-40 सीटें दोनों को मिली हैं। और मैं एक और जोर दे के कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था। कुछ एक पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो गर्ल्स कॉलेज को प्रेफ़र करना चाहते हैं। हालाँकि आज तो लड़का-लड़की में समानता है, लेकिन विश्वविद्यालय के बारे में किसी की कमी नहीं बताना चाहूँगा। हमारे क्या है यहाँ पर सुयोग्य शिक्षक हैं, रेगुलर फैकल्टी ज़्यादा हैं, इस वजह से भी लड़के ऑफ़र करना चाहेंगे कि यहाँ पर हो। और इसके साथ-साथ में वजीफ़ा भी जो जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं जो उससे लाभान्वित हैं, वजीफ़ा भी ज़्यादा है। और उसके बाद में फ़ीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है बड़ा ऊंचा जाता है। और कॉमर्स में एमकॉम आई है। और हमारे लिए मैं तो कहना चाहूँगा, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि पिछले साल विश्वविद्यालय की जो मेरिट लिस्ट जारी की गई उसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्थान कॉमर्स में हमारे बच्चों ने पाया। और बच्चियों की भी काफ़ी डिमांड थी। और इसके बारे में पीछे मैंने एक अपना प्रोग्राम किया था, वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह। और उसमें माननीय जो डिप्टी स्पीकर महोदय हैं मिल्लर साहब, उसको मैंने बुलाया था, एज ए चीफ गेस्ट आए थे। डॉक्टर चावला एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आए थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं मेरे लिए वैसे तो सारा हरियाणा बराबर है, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कुछ भी मेरे संज्ञान में आएगा, मैं किसी भी जो मेरे संज्ञान में आएगा, कोई इसमें ज़रूरत आएगी, मैं उसको पूरा करने की भरकर प्रयत्न करूँगा। और उनके प्रयास से और सोसाइटी के लोगों के प्रयास से भी जो है ये काम
संपूर्ण हो पाया है। इंग्लिश में और एमए में एंट्रेंस भी होगा? नहीं, एंट्रेंस जो होता है इसमें सीधा सा जो पीजी कोर्स में एडमिशन लेंगे उसका बेस यूजी के जो मार्क्स होते हैं उसको होता है। इसमें किसी प्रकार का प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। क्या नाम है? नाम क्या है? बाई सेल्फ प्रिंसिपल JN गहलावत, गवर्नमेंट यूनियन कॉलेज। हाँ, इसमें एक ऐड और करना चाहूँगा कि इसके साथ साथ में हमारे पास में ये सिंगल मेजर सब्जेक्ट जैसे NEP 2020 में द नोमेनक्लेचर ऑफ द साइड कोर्स इज कन्वर्टेड टू द सिंगल मेजर कोर्स, और ये मैथ में आई है। और पिछले साल हमारे पास में फिजिक्स ऑनर्स का था, और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें पहली बार हमारे को मिला था। ये भी डायरेक्टरेट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे को उन्होंने मेहरबानी करती है। कितनी स्ट्रेंथ है सर बच्चों के यहाँ? बच्चों की जो हमारे पास में 2369 हमारे पास में इस समय बच्चे शिक्षा ले रहे हैं।